चलिए स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था ना। आज एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि बचा हुआ है, उसको घर आऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है यूनिट वेक्टर की बेसिस पे है, ठीक। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 0,0,0 एंड 1,2,2। दो चार्जेस है, ठीक है। आ, एक मान लेते हैं Q1 है और दूसरा कौन है, Q2 है, ठीक है। दो चार्जेस हैं और इनकी पोजीशंस जो है वो क्या है, 0,0,0, और इनकी पोजीशन क्या है 1,2,2, ठीक है। अब कह रहा है दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कितने न्यूटन फोर्स से, 3 न्यूटन फोर्स से। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर और इधर फोर्स होगा। अच्छा, इसको 1 माना है ना, तो फोर्स दिखाने का तरीका क्या होगा, F2। F2 मतलब फोर्स एट 2 बाई 1, ये हो जाएगा F21। और इस पे जो होगा फोर्स क्या होगा, 1/2। यहाँ पे लिख लो एट, और ये क्या हो जाएगा बाई, ठीक है, बाई 1 एट 2। अब आप देखिए, आपसे यही पूछा है द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो एक चीज आप समझिए, फोर्स एट 2/1 ये है ना F21 वेक्टर। अब देखो, इसके पास दो चीजें होंगी किसी वेक्टर के पास। एक चीज क्या होगी, मैग्नीट्यूड, क्या होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या होगी, डायरेक्शन। क्या चीज होगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या चाहिए मुझे, ऐसे लिख लूंगा F21 कैप ना। ये यूनिट वेक्टर है ना, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब आप देखिए, इसका कोई जुगाड़ नहीं है F21 का, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, F21 कैप की जगह पे मैं एक काम कर सकता हूँ। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, पहले देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। अब क्या निकालना है, F21 कैप, यूनिट वेक्टर किसका चाहिए, इसका ना। तो F21 किधर होगा बताइए, फोर्स इधर है, तो F21 कैप भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो अब आप देखिएगा, आपको क्या चाहिए, F21 कैप चाहिए। क्या चाहिए, F21 कैप। इसको कैसे आप निकालोगे, F21 कैप को, निकल सकता है, नहीं। एक चीज निकल सकती है, बताऊं मैं क्या, R21 निकल सकता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या चीज, R21। तो जब इसको मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये हुआ, R21 का मतलब ये हुआ, ये वाली पोजीशन कौन सी है, 2, और ये वाली पोजीशन कौन सी है, 1। तो ये जो R21 वेक्टर है, इसका मतलब ये ऐसे है, R21। समझ आ रही ना बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कौन सी पोजीशन है, ये वाली, और ये वाली कौन सी पोजीशन है, इनिशियल। और इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, x, इसको क्या बोलोगे y, और इसको क्या बोलोगे z। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिए, R21 निकल आएगा। R21 कैसे निकलेगा, R21 है ना, किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो R21 कितने के बराबर होगा बताइए, फाइनल माइनस क्या कर दोगे, इनिशियल। तो एक में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। आई क्या, ऐसे y में से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, +2 j क्या। ऐसे ही इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। समझ आ रही ना बात? ये किधर बता रहा है, इधर की तरफ ना। ये वेक्टर पता चल गया।
अच्छा इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं मैं, क्या निकाल दूं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा तो इसका डायरेक्शन पता चल जाएगी ना। अच्छा ये किसकी डायरेक्शन में है? F21 के डायरेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा। तो यहां से इसका कैप निकालने का तरीका क्या होता है? कैप R21 वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अच्छा इसका वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। बताइए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। अब ये आ गया आपको, बस इसकी जगह पे क्या रख दोगे? R21 कैप, तो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। समझ आ रहे ना भाई? अच्छा अगर F12 निकालना होता, F12 ध्यान से सुनिएगा, F12 अगर निकालना होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता? F12 कैप हो जाता, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 12 का। अच्छा एक चार्ज जितना दूसरे को रिपेल करेगा जिस फोर्स से, सेम उतने से ये भी रिपेल करेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3। अब क्या चाहिए मुझे? F12 किधर है? इधर की तरफ ना, तो इस बार एरो किधर हो जाएगी बताइए? इस साइड हो जाएगी ना एरो, तो इस साइड हो जाएगी, तो जिधर एरो होगी वो क्या होगा? फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? इनिशियल। इस बार इसमें से इसको माइनस करना है, तो 0 में से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? -1 आई कैप। ऐसे ही इसको माइनस करोगे तो -2 जे कैप -2 के कैप, तो आपको क्या मिल जाता? R12 मिल जाता। क्या मिल जाता? उसकी डायरेक्शन किधर होती? 1 से किधर की तरफ? वो 2 से किधर की तरफ? 1 की तरफ। समझ? फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देते, मल्टीप्लाई कर देते, बस ये आंसर सेम आएगा, बस कैसा होगा? माइनस होगा। कर ले जाओगे? कर लो इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप करके बताइए इसी पे ना, ठीक है। इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है 1 -1 -1 कितना है, ठीक है। अब आपको F21 वेक्टर बताना है, फोर्स एट 2/1 F21 बताना है, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 3। F21 कैप की जगह पे हम क्या निकालेंगे? R21 कैप। क्या निकालेंगे? R21 कैप। तो हमारा इधर की तरफ है ना फोर्स, तो इधर की तरफ एरो ले लोगे ना, तो फाइनल कौन सी है? ये पोजीशन, और इनिशियल कौन सी है? ये। तो फाइनल माइनस क्या करोगे आप? इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए। हाँ देखते हैं कितना आता है, फिर आप मैच कराइए। देखो R21 क्या लिखना है? R21 वेक्टर निकालना है, तो 1 में से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 आई कैप ना, 0 हो जाएगा ना। और 2 में से माइनस करना है किसको? -1 को, तो 2 में से माइनस करोगे -1 को, कितना हो जाएगा? 3, तो +3 जे कैप। और ये भी कितना हो जाएगा? 2 में से -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? +3 के कैप। इतना आएगा कि नहीं? ठीक है। अब इसका वो निकाल दो यूनिट वेक्टर, तो R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आई कैप +3 जे कैप +3 के कैप डिवाइड बाई इसी का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? बस आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, 3 इंटू 3 जे कैप
3k क्या है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, रूट, बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? कर पाओगे ना? इधर की तरफ था, अगर 1-2 पूछता तब इधर एरो लेते, ये क्या हो जाता फाइनल पोजीशन, ये क्या हो जाती इनिशियल। ठीक है, कल जो मैंने कंपोनेंट पढ़ाया था ना, कंपोनेंट कल पढ़ाया था, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा, हो गया कि नहीं? ये वाला देखिए, बताइए। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज always less than its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of these। कौन सा है? ए वाला, always less than। लेकिन एक बात आपको याद होगी, मैंने कहा था कि अगर मान लेते हैं ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में हो या फिर किस में हो, y एक्सिस में, तो उसका कंपोनेंट नहीं किया जाता, उसका कंपोनेंट नहीं किया जाता, तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो वही रहेगा। मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा, कम या ज्यादा तब होता ना जब यही क्वेश्चन जानते हैं किस पे पूछता, कि कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है, किस पे है, थीटा पे, तब इसका जो कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा, जब किसी एंगल थीटा पे होता। समझ आ रहा? अगर थीटा मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट नहीं होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, मान लेते हैं 4 न्यूटन, क्या चीज है, फोर्स है, कितना है, 4 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन ही रहेगा, इसका टुकड़ा नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन 1 होगा, इस बात की गारंटी नहीं है, हमेशा इक्वल ही होगा। ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये ज्यादा वाला क्या है, गलत। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, कौन सा सही होगा, नन ऑफ दिस। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट या टुकड़ा कब होता है, जब किसी एंगल थीटा पे हो, जब किसी एंगल थीटा पे होगा तभी उसका कंपोनेंट हो सकता है। तो अगर किसी मतलब क्या कहते हैं, किसी एक्सिस में होगा तो उसका कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और उसका मैग्नीट्यूड छोटा भी हो सकता है। मतलब कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, छोटा होगा, या तो फिर क्या हो सकता है, इक्वल, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? चलो, हो गया ये क्वेश्चन। हेडिंग डालिएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन जो है बेसिकली 3 तरीके का होता है। सबसे पहले डॉट किसे कहेंगे वो स्पेशली देखते हैं। तो ये किसके अंदर का पार्ट है, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। कैसा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर का पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर एक लाइन में
हो और साथ साथ किस में हो, एक डायरेक्शन में, तो इस वक्त एंगल क्या होगा, 0। और अगर ऐसे हैं दो वेक्टर तो इस वक्त एंगल क्या होगा, 180। दोनों केस में दो वेक्टर किस में है, एक लाइन। तो जब भी इन दो वेक्टर्स का, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको ए मान लीजिए और इसको मान लीजिए बी, इधर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 0, लेकिन कहलाएंगे किस में, एक लाइन में। इधर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180, कहलाएंगे किस में, एक लाइन। जब दो वेक्टर एक लाइन में हो और उनका मल्टीप्लिकेशन हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या कहलाता है, डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉट कहलाता है। समझ आ रही ना बात। और अगर दो वेक्टर हो और दोनों एक दूसरे से, ये ए है और ये वाला कौन सा है, ये ए, और दूसरा वाला ये कौन सा है, बी, और इसके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी। क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। तो अगर दो वेक्टर एक लाइन में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन डॉट, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कहलाता है। समझ आई। तो ऐसा भी तो हो सकता है तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब एक वेक्टर ऐसे हो, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर जो दूसरा है वो ऐसे हो, और ये वाला बी वेक्टर, और इसके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो। समझ आ रहे। तो ना ही एक लाइन में है और ना ही दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट मैं सिखा भी चुका हूं, ठीक है। तो ये वाला जिससे एंगल लगा हुआ है वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, बी कॉस थीटा, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है वो बी साइन थीटा। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये बी कॉस थीटा और ए वेक्टर दोनों किस में है, एक लाइन में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डॉट। तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए के साथ बी साइन थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, क्रॉस। तो यहां फार्मूले में क्या हो जाएगा, ए बी साइन। समझ आ। तो अगर दो वेक्टर एक लाइन में है तो क्या कहलाएगा, डॉट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, क्रॉस। और अगर दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है तो उसमें डॉट भी होगा और क्रॉस भी होगा। यहां तक क्लियर है। अभी रुक जाइएगा, यहां से आप चेक कर सकते हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, तो ए और बी दोनों किस में हो जाएंगे, एक लाइन में। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखिए ए बी के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों का सिंपल मल्टीपल। और अगर ये ऐसे हो जाए 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, यार ये एंगल कितना हो जाए 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो डॉट क्या हो जाएगा। तो एक चीज आपको हम बताएं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या होता है, 0। उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, अगर दो वेक्टर एक लाइन में है, दो वेक्टर किस में है, एक लाइन में, तो उसको क्या बोला जाता है, डॉट। तो उस वक्त क्या 0 होगा, क्रॉस 0 होगा। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को, क्रॉस। उस वक्त क्या 0 होगा, डॉट 0। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, ए डॉट बी जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर होता है। कैसा होता है, स्केलर होता है। और जो ए क्रॉस बी होता है वो कैसा होता है, वेक्टर होता है। अब बात आती है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी। समझ आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, ठीक है, बी है, आपको ए क्रॉस बी बताना है, ए क्रॉस बी बताना है ना। तो अब आप समझिए, आप राइट हैंड लीजिए। कौन सा हैंड, राइट हैंड। जिस तरफ ए है उस तरफ पंजे को कर दीजिए ना, कर दिया। और दूसरा वेक्टर किधर है, ऊपर है ना, उस तरफ ऐसे घुमाइए। अब जिधर अंगूठा होगा वो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की।
वो किसकी डायरेक्शन होगी? राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड को पहले वेक्टर, राइट हैंड के पाम को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है। पहले वेक्टर ऐसे है ना, ए रख दिया, और फिर उसके बाद किधर मोड़ोगे फिंगर को? बी की तरफ। अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर। तो ए क्रॉस बी का आंसर किधर होगा? बाहर। और अगर आपको बी क्रॉस ए करना होता था, पहले कौन सा है? बी। तो बी की तरफ किसको करोगे? हाथ को दाहिने, और किधर फिंगर मोड़ोगे? ए की तरफ। अंगूठा किधर है? अंदर। तो बी क्रॉस ए का आंसर किधर होगा? अंदर होगा। ठीक है। तो एक बात बताइए, ए बी के परपेंडिकुलर आंसर आ रहा है, या तो बाहर, ए क्रॉस बी करते हो तो किधर आता है? बाहर। बी क्रॉस ए करते हो तो किधर आता है? अंदर। तो हमेशा आंसर ए क्रॉस बी का क्या है? परपेंडिकुलर ना। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? एन कैप। क्या लगा होता है? एन कैप। यहां तक क्लियर रहेगा? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बस दो बातें ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस। उस वक्त डॉट क्या होगा? 0। और अगर दो वेक्टर कैसे हैं? एक लाइन में, तो उनके मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? डॉट। उस वक्त क्रॉस क्या होगा? 0। क्लियर है? वही बात दो बार कह दिया क्या है? चलो कर लो इसको। हो गया ना? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो आपने देख ली कि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिएगा, अगर मैं ए डॉट बी करना चाहता हूँ तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये तो फार्मूला है। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहां से कर लीजिए। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या सीन होगा बताइए? कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो ए डॉट बी कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? ए बी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ऐसे लिखा होता, दो वेक्टर है ए और दोनों क्या है? दो वेक्टर है और दोनों क्या है? ए है, और इन दोनों का डॉट करना है, तो कितना आंसर आएगा बताइए? कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। नहीं समझ आ रहा है? देखो जैसे इसको देखो, यहाँ पे ए का ए डॉट बी का आंसर क्या है? ए बी कॉस थीटा। अगर एंगल 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऐसे ए डॉट ए का आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए और क्या होता? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती? 1। 0 कैसे पता चल रहा है? दोनों ए है ना, तो इसका मतलब एंगल क्या होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कितने के बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए का आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर। ऐसे दूसरा बताइएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 हो तब 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? तो ए डॉट बी कितने के बराबर हो जाएगा? कॉस 180 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। अब अगला बताइएगा, अगर ऐसे होता ए डॉट माइनस ए, तब इसका मतलब दोनों में एंगल कितना है? 180। तो इस बार आंसर क्या आता? माइनस, कर ले जाओगे ना? कितना हो जाता? माइनस है, क्योंकि एंगल कितना है? 180। अच्छा, ए और यहाँ पे ए डॉट ए है ना, और माइनस में है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगर ये ए है तो ये क्या होगा, माइनस ए ना, कितना एंगल बन रहा है 180। तो ए का मैग्नीट्यूड ए होगा और ये भी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए ही होगा, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -a। कर ले जाओगे हैं? अच्छा रुक जाओ, एक बॉक्स बनाता हूँ मैं और इसका आंसर बताइएगा, ठीक। फिर उसके बाद छापिएगा आप I.I, इसका आंसर बताइए। I क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो I.I है, तो I का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और I दूसरे I का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और दोनों I है तो सेम डायरेक्शन, एंगल क्या हो जाएगा 0। cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। तो I.I कितने के बराबर 1, तो I.J, वो सॉरी I.I के बाद J.J कितने के बराबर 1, K.K कितने के बराबर 1। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप I.J कितने के बराबर होगा, I.J मतलब दोनों कैसे हैं 90, तो इनका क्या होगा क्रॉस डॉट क्या होगा 0, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो I.J या J.K या K.I इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कर ले जाओगे ना, कर लीजिए इतनी चीजें जी, पढ़ाया है प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसी बेसिस पे। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और इन दोनों का डॉट करना है, क्या करना है डॉट, तो A.B हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, इसको डॉट करना है, ठीक है, इसके साथ करना है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इसके साथ डॉट करना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन आपको याद है कैसे करते हो, पहले इस वाले का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई ना, तो क्या हो जाएगा A1 B1 और क्या आएगा I.I का आंसर कितना है 1, तो कितना बचेगा A1 B1 ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, इसके साथ, तो इसके साथ क्या आएगा बताइए A1 I कैप B2 J कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा A1 B2 और दूसरा क्या हो जाएगा I.J का आंसर क्या होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, बताइए क्या आएगा, क्योंकि I.K है तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो कितना आएगा 0। अब ये निपट गया, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब किसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इसके साथ करना है, बताइए कितना आएगा J.I है, कितना हो जाएगा 0। फिर इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा A2 B2 और क्या आएगा J.J, कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर इसका इसके साथ करो, कितना हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये भी निपट गया, तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसको करिए, इस वाले को पहले इसके साथ करिए, कितना आएगा 0, इसके साथ करिए तो, और इसके साथ करोगे तो प्लस A3 ना। तो अब डॉट करने का तरीका आप याद रखेंगे, कैसे करना होता है,
ए और बी को अगर डॉट करना है तो आई वाले के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है, आई वाले के साथ जो दूसरे वेक्टर में कांस्टेंट लगा हुआ है उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही जे वाले का जे वाले के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही के वाले का के वाले के साथ, तो आपका हो जाएगा ए डॉट बी निकल जाएगा ना। ठीक है, कर लीजिए इसको। और जब इसको कर होइएगा तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका ए डॉट बी बताइए। पहले छाप लीजिए फिर बताइए। थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, डिजिट में आएगा आंसर, स्केलर आएगा ना, वेक्टर तो आ ही नहीं सकता। हाँ, करोगे ना कि करा दूं? आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे थ्री और यहाँ पे कितना है वन, तो कितना हो जाएगा थ्री। और जे वाले का जे वाले के साथ यहाँ पे प्लस टू और यहाँ पे माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर। फिर के वाले का के वाले के साथ माइनस वन माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा वन। बस आंसर हो। पहला क्वेश्चन एकदम ऊपर हो गया है क्या क्वेश्चन? बहुत ऊपर हो गया, कैमरे में दिख ही नहीं रहा है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये कैमरे के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन जो है क्या है, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर एंड एक्स माइनस, रुक जाओ एक मिनट, डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड एक्स का बताना है, ठीक है? कितना देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसके साथ क्या करना है, डॉट करना है। तो x माइनस ए वेक्टर डॉट x प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 8। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी मल्टीप्लाई करना सिखाया है। तो ये क्या हो जाएगा x डॉट x हो जाएगा ना, इसको इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस x डॉट क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ये हो गया। अब इस वाले को मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा माइनस a डॉट x हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस a डॉट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अच्छा, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और सीखने को मिल रही है, वो ये क्या है कि चाहे x डॉट a हो और चाहे a डॉट x हो, क्योंकि ये स्केलर आंसर आता है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस नेचर को क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव नेचर। तो अभी क्वेश्चन के बाद मैं लिखा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोनों क्या होंगे इक्वल, तो कैंसिल हो जाए। अच्छा, x डॉट x का आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a डॉट a का आंसर a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 8। एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर,
कैसा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ आया, कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, वहां पे लिख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। चाहे ए डॉट बी बोलो, चाहे बी डॉट ए बोलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके, डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, क्यूमुलेटिव होता है नेचर। हो गया। नेक्स्ट करें, हैं, नेक्स्ट देखिएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b of two vectors a and b are such that a का मैग्नीट्यूड कितना है 2, b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और a डॉट b की वैल्यू कितना है 4। तो आपसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, याद है, हैं? क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा ना। यहां तक क्लियर है। अब देखो a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 ना। तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2। अच्छा इतना हिस्सा बताइए कितने के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5। और ये थोड़ा सा एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, उधर इस पे क्या लगा होता है, रूट लगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, रूट 5। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा होता है ना। समझ आया कि नहीं है, ठीक है। इसको करके बताइए। कह रहा है A1 and A2 are two non-collinear यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना है A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, √3। देन द वैल्यू ऑफ इतना इज, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। समझ आ रही ना बात, एक बार ट्राई करिए, देखिए आप आंसर ला पाते हैं। कराए हम कि करोगे ट्राई, है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखो कैसे करेंगे, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर को डॉट करना है किसके साथ, 2 A1 वेक्टर प्लस
A2 वेक्टर के साथ। तो आप मल्टीप्लाई करना तो एटलीस्ट जानते ही हो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2A1 डॉट A1 ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 2A1 डॉट A1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा प्लस A1 डॉट A2। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा -2A1 डॉट A2। ये हो गया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा -A2 डॉट A2। यही आएगा ना, यहां तक हो गया। अब आप देखिए A1 डॉट A2 A1 डॉट A1 कितने के बराबर होगा A1 स्क्वायर ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये कितने के बराबर होगा -A2 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना बचेगा -A1 डॉट A2। क्लियर है ना। अब आप देखिए यहां से A1 डॉट A2 अगर आप चाहो तो और ओपन कर सकते हो, ठीक है। A1 स्क्वायर माइनस ये कितने के बराबर होगा A1 डॉट A2 कितने के बराबर A1 A2 कॉस थीटा माइनस A2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए और इसमें दिया हुआ है दोनों कैसे हैं, कौन से वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो अगर A1 और A2 दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, कितना बचेगा 2 माइनस ये भी कितना है 1 इंटू 1 बचेगा क्या कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब जानते हैं मामला कहाँ पे फंस रहा है, दो में से एक गया कितना बचेगा 1। कॉस थीटा अगर आ जाए तो इसका आंसर आ चुका है, क्या चीज़ कॉस थीटा। अच्छा ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये रिजल्टेंट है ना, क्या होता है A1 प्लस A2, तो ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और ये कितना दिया हुआ है रिजल्टेंट, कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर। यही होता है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। तो बस वही तो किया है मैंने, आर की जगह पे कितना दिया हुआ था रिजल्टेंट की वैल्यू √3, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। अच्छा A1 कौन सा वेक्टर है यूनिट, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अच्छा 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे रख दो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा हाफ बचे। हाँ उससे क्या होता है तो यूनिट वेक्टर। इरेज कर दें। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कंडीशन अंडर विच the condition under which A plus B and A minus B should be at right angle to each other, should be at A plus B और A minus B, किस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो A प्लस बी का डॉट कर दो किसके साथ A माइनस बी के साथ क्या कर दो डॉट कर दो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। समझ आ रही ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा A डॉट A, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा माइनस A डॉट B, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा प्लस
ए डॉट बी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस बी डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ, अच्छा ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ए डॉट ए कितने के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी डॉट बी कितने के बराबर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं परपेंडिकुलर, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो। इसका फिजिकल मीनिंग बताता हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रुको, ऐसे समझ लो, जैसे ये मान लेते हैं ए है, ए वेक्टर, और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है पैरेललोग्राम मेथड से ये बी वेक्टर, दोनों की टेल टू टेल जुड़ी हुई, तो ये क्या कहलाएगा ए प्लस बी। अच्छा, अगर दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल, तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा बताइए बीच से, और ये कितने के बराबर होगा ए प्लस बी कहलाएगा ना, यही रिजल्टेंट है ना। अच्छा, इसका माइनस कर दो, ये माइनस बी हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, अगर दोनों इक्वल है तो एकदम बीच में ना, और ये क्या कहलाएगा ए माइनस, समझ आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसका रिजल्टेंट एकदम 20 से होगा ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है तो 20 से होगा, और इसका भी रिजल्टेंट कहाँ से होगा 20 से, तो ये वाला टोटल एंगल कितना होगा क्या, देखिए ए प्लस बी का रिजल्टेंट और ए माइनस बी का रिजल्टेंट दोनों एक दूसरे से कैसा है परपेंडिकुलर। कब है ऐसा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। अगर ना सेम होता तो एक बात बताइए, मान लेते हैं बी ज़्यादा है, क्या है बी, तो अगर बी ज़्यादा होता तो ये रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाता ना बी की तरफ, और ये भी रिजल्टेंट किस तरफ शिफ्ट हो जाता बी की तरफ, तो 90 से ज़्यादा एंगल हो जाता, तब परपेंडिकुलर नहीं रह पाता। नहीं समझ आई, देखो इक्वल होगा तभी ये 20 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, 90 हो जाएगा। अगर बी डोमिनेंट हो गया तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा बी के करीब से जाएगा, तो ये भी बी डोमिनेंट होगा ना माइनस बी, तो बी के किधर जाएगा करीब जाएगा, तो आप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रह पाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं। कब रह सकते हैं जब क्या हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ये फिजिकल मीनिंग और ये यहां से कर सकते, ठीक। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच टू वेक्टर्स, ये और ये दूसरा वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर, एक दूसरे से कैसे हैं परपेंडिकुलर। अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट क्या होगा 0, तो डॉट करिए हैं 3 ना, सही है। तो ए डॉट बी करिए, ए डॉट बी सीधा यहीं से कर देना, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 5 और वहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 5। अब जे वाले का किसके साथ जे वाले के साथ, तो यहाँ पे कितना है -2 लेमडा, और यहाँ पे कितना है के वाले का के वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6 इज इक्वल टू 2 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कर दें क्या, ए डॉट बी करिए, आई वाले का आई वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 × -4 कितना हो जाएगा -8, और ये 3 × -4 तो कितना हो जाएगा -12, और ये 8 × अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा +8 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो ये कितना हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, +20 और ये कितना हो जाएगा 8 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/8। कट 4 2 जा 4 5 जा, बस आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कर लिए हो ना, है हो गया कि नहीं है, पेन ऑन ना फेंको, स्केल स्केल गिर रही है तुम्हारी, हो जाएगा ना, इसको करिएगा। कह रहा है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a cos थीटा b sin थीटा, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये इन चार में से किसके परपेंडिकुलर ना, तो आप इस वाले का इस वाले के साथ क्या करोगे, डॉट, तो क्या आएगा बताइए, डॉट करिए, दिमाग से ही कर सकते हो, a cos थीटा और आई वाले का आई वाले के साथ करना है तो कितना है b sin थीटा, ये हो गया। अब फिर उसके बाद जे वाले का किसके साथ करोगे, जे वाले का किसके साथ, जे वाले के साथ, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -a cos थीटा b sin थीटा, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसके साथ देखिए ये भी आएगा ना, करके देख लीजिए, a cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1/a sin थीटा ना, आई वाले का आई वाले के साथ कर दिया, अब किसको करना है, जे वाले का जे वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, वहां पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा b sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1/b cos थीटा, b क्या हो जाएगा कैंसिल, a क्या हो जाएगा कैंसिल, sin थीटा cos थीटा प्लस में और ये क्या है माइनस में, फिर क्या आ जाएगा 0। अच्छा ये कौन सा है, i और j, और ये क्या है तीसरा वाला k, तो ये भी क्या है परपेंडिकुलर, बच्चा कौन सा, ऑल ऑफ दीज सही, क्लियर रहेगा ना परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, इससे आगे कल की क्लास, ठीक ठीक है, थैंक यू।